Covalency decides the number of bond formation. Covalency decides number of bond formation कि कोई एलिमेंट कितने बॉन्ड बना सकता है, दैट इज डिसाइडेड बाय कोवैलेंसी. And this covalency depends on number of atomic orbitals available in outermost shell. कोवलेंसी इस बात पे डिपेंड करती है कि आउटरमोस्ट शेल में कितने एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल हैं. मैं आपको इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में एक्सप्लेन करता हूं. देखिए क्वेश्चन आता है हमारे पास, NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट. ये 15 ग्रुप के मेंबर है हमारे पास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड मॉस्कोवियम. तो NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन PCl5 एग्जिस्ट करता है. तो इसका आंसर कोवैलेंसी पर आएगा. नाइट्रोजन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, दैट इज हीलियम 2s2 n2p3. there is one atomic orbital of 2s and 3 atomic orbital of 2p. आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, जितना शेल का नंबर होगा उतनी ही सब शेल परमिटेड होती है. यानी कि फर्स्ट शेल है तो एक सब शेल परमिटेड है 1s. if there is second shell, 2 subshells are permitted, 2s and 2p. if there is third shell, 3 subshells are permitted, 3s, 3p and 3d. if fourth shell is there, 4 subshells are permitted, 4s, 4p, 4d and 4f. इस तरह से. तो नाइट्रोजन के केस में आउटर मोस्ट शेल कौन सी, सेकंड है, और सेकंड में 2 ही सबशेल परमिटेड है, 2s और 2p. 2d का कोई इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं होता. यानी कि जो नाइट्रोजन का केस है उसमें अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल काउंट करो तो एक s का हो गया और 3 हो गया आपके p के. तो इस तरह से टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल जो नाइट्रोजन के केस में पॉसिबल है कितने हैं, वो मैक्सिमम 4. और इसीलिए जैसे कोवैलेंसी आपको बताया, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल इन द आउटरमोस्ट शेल. तो नाइट्रोजन अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी कैन शो 4. इससे ज्यादा शो नहीं कर पाएगा क्योंकि 2d एग्जिस्ट नहीं करता नाइट्रोजन के केस में. जबकि PCl5 का केस अगर आप देखेंगे, एटॉमिक नंबर 15 है फास्फोरस का, और इसका EC अगर आप लिखेंगे तो हीलियम, नियॉन, 3s2, 3p3. और ये बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे 10 और 2 12 और 3 15 की यहाँ पे डी में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे. लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो 3d सबशेल यहाँ पर अवेलेबल रहता है. और इसीलिए जो फास्फोरस का केस है उसमें कोवैलेंसी जरूरत पड़ने पर 4 से ज्यादा भी शो की जा सकती है ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ 3d सबशेल्स. अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट 1 ऑर्बिटल ऑफ 3s, 3 ऑर्बिटल्स ऑफ 3p एंड 5 ऑर्बिटल्स ऑफ 3d आर अवेलेबल. तो फास्फोरस अपनी कोवैलेंसी 4 से ज्यादा शो कर सकता है एंड इट कैन फॉर्म PCl5. 5 बॉन्ड बना सकता है, p बॉन्ड Cl, 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 p बॉन्ड Cl 5. यहाँ नहीं पॉसिबल है. n अगर बनाएगा तो मैक्सिमम कितने बनाएगा, 4 बना सकता है. 5 बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ पे 2d सबशेल अवेलेबल नहीं होती and its covalency is restricted to 4. Covalency decides the number of bond formation and covalency depends on number of atomic orbital available in the outermost shell. तो नाइट्रोजन में क्योंकि सेकंड शेल में 2d एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मैक्सिमम ऑर्बिटल कितने हैं, 1 2 3 4 अवेलेबल है, इसलिए नाइट्रोजन मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी शो कर पाएगा, 4 शो कर पाएगा. इससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता. लेकिन जो PCl5 है इसमें 3d सबशेल की अवेलेबिलिटी की वजह से कोवैलेंसी कैन बी एक्सीडेड मोर देन 4. और ये PCl5 यानी कि 5 बॉन्ड ये फास्फोरस एटम बना सकता है. एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपके लिए और ले रहा हूं. यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आता है BF4
negative exist, but BF6 3 negative does not exist. ये 13 ग्रुप के मेंबर्स हैं आपके सामने, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम एंड निहोनियम। तो जो 13 ग्रुप का सेकंड पीरियड का मेंबर है बोरॉन, वो केवल BF4 नेगेटिव बना रहा है, और इसी का जो नेक्स्ट मेंबर है एल्यूमिनियम, इट कैन फॉर्म AlF6 3 negative, it can form, but this will not be formed. BF6 negative 3 negative cannot be formed, BF4 negative बन जाएगा। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कोवैलेंसी के बेस पे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 5। हीलियम, दिस इज 3s2 and 3p1, oh very sorry, it is 2s2 2p1, it is 2s2 2p1, right? तो आप समझ सकते हैं यहाँ 2d तो है नहीं, 4 ही ऑर्बिटल अवेलेबल है यहाँ पर, तो बोरॉन मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी शो कर पाएगा? 4, और ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है, बी बॉन्ड एफ, बी बॉन्ड एफ, बी बॉन्ड एफ, बी बॉन्ड एफ। इससे ज्यादा नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ पर 2d अवेलेबल नहीं रहता, नहीं होता। जबकि एल्यूमिनियम के केस में आप देखेंगे एटॉमिक नंबर इज 13, तो उसका इसी आप लिखेंगे तो नियॉन 3s2 3p1 एंड 3d 0 हो सकता है, भले इलेक्ट्रॉन 3d में नहीं है, नो डाउट, बिल्कुल ठीक बात है ये, लेकिन जरूरत पड़ने पर d के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है दैट कैन बी यूटिलाइज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन एंड it can exceed its covalency more than 3 or more than 4, sorry, aluminum can exceed its covalency more than 4. तो BF6 क्यों नहीं बनेगा? Due to the non availability of 2d subshell in case of boron, boron cannot exceed its covalency beyond 4, that's why BF6 3 negative does not exist, while in case of aluminium 3d subshell is available and aluminium can exceed its covalency more than 4, that's why AlF6 3 negative exists. This is the question which has been asked 3 times continuously in board exam 2017, 2018, 2019। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं NCl5 does not exist, ये क्वेश्चन बोर्ड में लगातार 3 साल आया है। तो आपकी बात समझ में आ गई? 2d की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से नाइट्रोजन अपनी कोवैलेंसी 4 से ज्यादा शो नहीं कर सकता, और इसीलिए ये 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाएगा, राइट? ऑल मेंबर्स ऑफ सेकंड पीरियड कैन नॉट एक्सीड देयर कोवैलेंसी बियॉन्ड 4 ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ 2d सबशेल, क्योंकि सेकंड पीरियड से डी स्टार्ट नहीं होगा, डी की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 3d से होगी, थर्ड शेल से होगी। तो थर्ड शेल या उसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो कोवैलेंसी 4 से ज्यादा भी शो कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे इन्वॉल्वमेंट डी का और एफ का स्टार्ट हो जाता है, इसलिए, राइट? सभी को कोवैलेंसी पता चल गया, ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया। एक थोड़ा सा ये भी सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर हम पता कैसे करते हैं, राइट? मैं आपको वो भी एग्जांपल दिखाता हूँ। यस, अब आप सीखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पता कैसे करते हैं। देखिए आपने ये पहले भी सीखा हुआ है, मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ। आज मैं आपको इस पेपर, इसका मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर दिया, आपको नहीं दिया है। आज मैं आपको इसका क्वेश्चन पेपर दूंगा एमसीक्यूज, उसकी हेल्प से आप निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और देखिए आ गया वैलेंसी, और इनको अप्लाई करना भी आपको आ जाना चाहिए। अब पूछिए क्या पूछ रहे थे आप, बोलिए। ठीक है, ये देखिए, अरे वाह, आपको भी लगा होगा भाई वाह। हम भी पूछ सकते हैं किसी बच्चे से, बता N2O5 जो है वो तो नहीं बन रहा, लेकिन NCl5 बनेगा, NCl5 नहीं बनेगा, N2O5 बनेगा, पता क्यों?
तो ये बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं और इसको आपने आज बहुत ही डेप्थ के साथ समझा। टाइम ओवर हो रहा है, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत कम समझ में आया और वीडियो देख लेंगे, मैं पोस्ट कर दूंगा। और अपने अपने मार्क्स मुझे पर्सनली बता दीजिए, जिन बच्चों ने नहीं बताए हैं बताएंगे मुझे, ठीक है, मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर देंगे जिससे मुझे पता चले। ये देखिए, ये तो आप अपने आप को असेसमेंट कर रहे हो, किसी को दिखाना नहीं है।